क्या काले मोतिये का कोई इलाज नहीं है? अक्सर आपने सुना होगा कि आपके फ्रेंड या रिलेटिव आपके सर्कल में कोई बोलता होगा कि काला मोतिया हो गया, उसका इलाज कोई नहीं है। हेलो, आई एम डॉक्टर हरप्रीत, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, और आज मैं आपको बताऊंगा कि काले मोतिये का इलाज है या नहीं है। और वीडियो के एंड में एक यूज़फुल आई हेल्थ टिप देखना ना भूलिए। सो वीडियो को कंप्लीट देखिए। काले मोतिये की हम बात कर रहे थे, तो काला मोतिया जो है उसके कारण जो विजन जाती है, क्या वो परमानेंटली चली जाती है? ऐसा नहीं है कि काले मोतिये का इलाज नहीं है। काला मोतिया ब्लड प्रेशर की तरह होता है। जैसे हम ब्लड प्रेशर जैसे हमारी बॉडी में होता है तो हमें पता नहीं चलता। जैसे ब्लड प्रेशर बॉडी में हो हमें पता नहीं चलता, और अगर चेकअप करें तभी पता चलता है। और बीपी का भी ट्रीटमेंट ऐसा ही है, जैसे हम गोली खाएंगे तो ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, जैसे ही गोली छोड़ेंगे तो ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ जाता है। इसी तरह काला मोतिया होता है। काला मोतिया क्या है कि आँख का जो प्रेशर है, सिंपली वो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और आपकी जो नस है पीछे, नस को डैमेज करना शुरू कर देता है, जो ब्रेन तक लाइट लेके जाती है। ऑप्टिक नर्व बोलते हैं उसको। काला मोतिया जब शुरू होता है तो आपको पता नहीं चलता। जैसे बॉडी में ब्लड प्रेशर किसी को होए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर अगर बॉडी में होए तो बंदे को पता नहीं चलता जब तक उसको मेजर ना करें। जब उसको चक्कर आने शुरू हो जाएं या उसको कोई और सिम्टम्स होए तब तक बहुत लेट हो जाता है। इसी तरह जो काला मोतिया है, जब आँख का प्रेशर बढ़ता है धीरे धीरे तो आदमी को पता नहीं चलता, उसकी निगाह धीरे धीरे साइड से जानी शुरू हो जाती है। जैसे साइडों से निगाह कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन हम इतनी साइड तक हमारा ध्यान नहीं जाता, कभी हम देखते नहीं है इतनी दूर तक, क्योंकि इधर तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसे फील्ड ऑफ विजन बोलते हैं इसको। तो फील्ड ऑफ विजन जो है कम होना शुरू हो जाता है काले मोतिया में, और जब तक वो सेंटर तक आना शुरू होता है, फील्ड ऑफ विजन लॉस जो आईलैंड है, तब आपको पता चलता है कि मेरी निगाह कुछ कम हो रही है, या साइड से कोई बंदा आ रहा है, या हम जा रहे हैं कोई ट्रैफिक में तो कोई साइड से आया, पता ही नहीं चला उसका कि साइड से कोई निकल गया या किसी ने टक्कर मार दी। तो इस तरह फिर जब पता चलता है तो तब उसमें बहुत लेट हो चुके हैं हम। एक जो साइड की विजन वो जा चुकी होती है। उसमें क्या होता है कि जब वो जो निगाह जो जा चुकी है उसको हम वापस नहीं लेके आ सकते, और अगर कोई ध्यान ही ना दे, तब भी ध्यान ना दे, तो धीरे धीरे वो जो विजन है वो और कम होता 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 सेंटर में भी निगाह चली जाती है। तो इस स्टेज में काले मोतिया का कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर हमें टाइम से पता चल जाए कि काला मोतिया हो रहा है और उसी टाइम हम दवाइयाँ शुरू कर दें, तो फिर काले मोतिया का इलाज पॉसिबल होता है और निगाह वहीं पे रुक जाती है। अब टाइम से हमें कैसे पता चले कि काला मोतिया हो रहा है? अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी धीरे धीरे निगाह जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता। तो कैसे पता चले? उसके लिए आपको रिकमेंडेड है कि 40 इयर्स के बाद हर एक बंदे को अपने काले मोतिये का टेस्ट करवाना चाहिए डॉक्टर के पास जाके। तो वो टेस्ट क्या होते हैं? हम उनके फील्ड ऑफ विजन टेस्ट करते हैं। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम साइड की निगाह चेक करते हैं, और एक कलर्ड स्कैनिंग होती है, OCT स्कैनिंग बोलते हैं उसको। उसमें हम जो पर्दा है उसमें जो लाइट वाले सेल्स हैं, गैंग्लियन, वो कम तो नहीं हो रहे। बहुत सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर के साथ उनका टेस्ट किया जाता है। तो वो टेस्ट करने के बाद हमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ ग्लाकोमा, मतलब काले मोतिये का, टाइम से पहले पता चल जाता है। अगर हमें टाइम से उसको पता लगा लें तो फिर हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं टाइम से। तो ट्रीटमेंट इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ आई ड्रॉप्स ही होते हैं। वो आई ड्रॉप्स आपने डालने हैं। कई बार हम सोचते हैं भी काले मोतिया, कई तो डरते इसलिए टेस्ट कराते हैं, अगर आ गया तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि ऑपरेशन करना पड़े, सिर्फ आई ड्रॉप्स डालने से कई बार आपका जो काला मोतिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कंट्रोल में रहता है। अगर आई ड्रॉप से नहीं कंट्रोल में आए तब जाके आँख के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले हमें सिर्फ अगर पता चल भी जाए तो आई ड्रॉप्स ही डालने हैं। तो बड़ा सिंपल चीज़ है। आपने 40 साल बाद एक बार टेस्ट कराना है काला मोतिया है कि नहीं है। अगर है तो बस आई ड्रॉप्स डालने हैं, लेकिन वो आई ड्रॉप्स सारी उम्र डालने होते हैं, ये भी ख्याल रखना है। कई बार आई ड्रॉप शुरू कर देते हैं, फिर पेशेंट बीच में छोड़ देते हैं, फिर हमें दोबारा उनको स्ट्रेस करना पड़ता है कि इसको डालो लगातार। तो ये ऐसी, जैसे मैं बात करता था कि बीपी की तरह ही है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बीपी से वैसे काले मोतिये का लेना देना कोई नहीं है। कई बार पेशेंट को एग्जांपल दो, वो सोचता कि शायद बीपी के साथ काला मोतिया होता है, ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर जिसको होता है उसको सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है, जब वो छोड़ता है दोबारा हो जाता है। ऐसे ही काला मोतिया है। काले मोतिये की दवाई जब तक आप डालोगे वो ठीक रहेगा, जैसे ही बंद करोगे वो फिर आपकी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, लॉस होना शुरू हो जाएगा। अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, जिसका हम अर्ली डिटेक्शन के लिए हम स्ट्रेस देते हैं, हम स्क्रीनिंग करते हैं। 40 साल बाद हर एक के टेस्ट करते हैं कि ये चीज़ें आपको है तो नहीं है। इसी तरह काला मोतिया है। काला मोतिया अंडररेटेड है। लोगों को ये होता है कि
हमें जो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं टेस्ट क्यों करी जा रही हूँ, ठीक है। इसी तरह जैसे बीपी, शुगर, कैंसर, इसके अर्ली डिटेक्शन करनी है, ऐसे हमें काले मोतिये की भी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। टाइम से पता लग जाए तो ट्रीटमेंट हो जाता है। सो दोस्तों, ये है अपने काले मोतिये का अर्ली डिटेक्शन। अगर उससे पता चल जाए हमें अर्ली डिटेक्शन से तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ऑपरेशन हो भी जाए तो कुछ नहीं, अगर ऑपरेशन करना भी पड़ जाए तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपकी आँख के अंदर एक छोटा सा छेद बना देते हैं ताकि आँख के अंदरला पानी जो आँख के अंदर इकट्ठा हो के प्रेशर बढ़ा रहा है उसके बाहर जाने का एक रास्ता खुल जाए। उसको हम ट्रेबिकलेक्टमी बोलते हैं। 10 मिनट का ऑपरेशन है। अगर करना भी पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी उम्र के लिए एटलीस्ट हमारी निगाह तो बच सकती है ना फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको वादा किया था कि लास्ट में एक टिप दूंगा, आई हेल्थ टिप। तो आज की आई हेल्थ टिप है कि आप यूवी रेज से अपनी आइज़ को बचाइए, क्योंकि यूवी रेज कैटरैक्ट और आपकी जो पर्दा है उसमें भी कुछ डिजीज़ पैदा कर सकती है। यूवी रेज जो है आपकी सनलाइट में होती है। जब हम सनलाइट में ज़्यादा निकलते हैं, अगर हमारा काम ऐसा है कि हमें सनलाइट में ज़्यादा जाना पड़ता है, तो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्शन रखनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा एक ट्रिक है कि आप कोई अच्छी कंपनी की गॉगल्स ले लो। उसमें यूवी फिल्टर्स अंदर ही बने होते हैं, ग्लास के अंदर यूवी रेज को फिल्टर करने वाला ऑलरेडी उसमें सिस्टम बना होता है, तो उससे आपकी जो यूवी रेज से प्रोटेक्शन हो जाएगी। सो आई एम डॉक्टर हरप्रीत साइनिंग ऑफ। एंड अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली कुछ ना कुछ नया आई के बारे में जान सकें।